जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, यानी टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस। जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है वो क्या होता है, उसका पहचान क्या होता है, यानी आज हम उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताएंगे आप लोगों को। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्या है मित्रों पास्ट इंडिफिनिट टेंस? क्या है मित्रों पास्ट इंडिफिनिट टेंस? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है मित्रों भूत अनिश्चित काल। क्या होता है मित्रों? भूत अनिश्चित काल। तो चलिए हम इसके आइडेंटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका। क्या है मित्रों? वेन ता था ती थी ते थे, वेन ता था ती थी ते थे, या ये these type words come in the main verb are last of sentences, it is called past indefinite tense, तो चलिए हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या है मित्रों। ध्यान से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। क्या है मित्रों? जब मुख्य क्रिया या वाक्य के अंत में, यानी जब मुख्य क्रिया या वाक्य के अंत में क्या है मित्रों? ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं, भूत अनिश्चित काल कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? भूत अनिश्चित काल कहलाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका जो नियम है वो किस प्रकार से है। तो चलिए आइए देखिए, इसका जो नियम है वो बहुत सरल है। तो चलिए बिना लेट के हम आगे बढ़ते हैं। क्या है मित्रों? नियम, रूल। जो पहला है वो है इसके साधारण वाक्य, साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सिंपल सेंटेंस। यानी इसके साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का, यानी वर्ब का जो दूसरा रूप होता है, जो सेकंड फॉर्म होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। यानी पहला नियम यह है कि इसके साधारण वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म अर्थात क्रिया का दूसरा रूप जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब दूसरा क्या है मित्रों? साधारण वाक्य के बाद, यानी साधारण वाक्य जो है उसको छोड़ करके अन्य जो उसके बाद आने वाले हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनमें अन्य सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी जो साधारण वाक्य है उसमें ही केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा, बाकी सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मित्रों इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है मित्रों? हेल्पिंग वर्ब। जो इसकी सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो डिड होती है। क्या होती है मित्रों? डिड होती है, जिसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य से किया जाता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है, और डिड का प्रयोग नकारात्मक से, यानी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव में किया जाता है। साधारण वाक्य में जो डिड होता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूं इतना मित्रों समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, तब तक आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। यानी ध्यान देखिएगा मित्रों, और वीडियो के अंदर तक आप लोग बने रहिए। क्या है मित्रों? पहला यानी सब्जेक्ट वी का, यानी जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। एक बात ध्यान रहे मित्रों, इसके पहले भी बता और अभी बता रहा हूं कि इसके साधारण वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसके साधारण वाक्य में जो इसकी सहायक क्रिया डिड होती है उसका प्रयोग नहीं होता है। यानी सब्जेक्ट वी सेकंड, यानी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगला है सब्जेक्ट डिड। एक बात ध्यान दें मित्रों, आप लोगों को नियम में मैं बताया कि जो डिड होता है, डिड का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों से किया जाता है, और उसके बाद नॉट लगा देंगे। फिर एक बात ध्यान रहे कि नकारात्मक यानी सहायक क्रिया जो इसकी है वो डिड है, तो नकारात्मक वाक्य से किया जाएगा। और उसके बाद एक नियम और ध्यान रहे मित्रों, ताकि आप लोगों को ये नियम याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि इसके साधारण वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में, इसके साधारण वाक्य को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी हो गया सब्जेक्ट डिड, नॉट, वी1 ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगला है डिड सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अगला है डिड सब्जेक्ट नॉट वी1 ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अगला है क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। और एकदम आखिरी है, अंत वाला है क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वी1 ऑब्जेक्ट ईटी
सी, उसके बाद अंत में क्या है मित्रों, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, उदाहरण क्या है वो देख लेते हैं। क्या है मित्रों, वह किताब पढ़ता था। क्या है मित्रों, वह किताब पढ़ता था। किताब कौन पढ़ता था, ध्यान से देखिएगा मित्रों, किताब कौन पढ़ता था, वह का अंग्रेजी हो गया ही, वह का अंग्रेजी क्या हो गया, ही। अब देखिए मुख्य क्रिया के अंत में ता था आया है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि जब मुख्य क्रिया के अंत में ता था आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें न तो नहीं आया है और न ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी जो ये वाक्य है वो साधारण है। तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पढ़ना का रीड ही होता है। क्या लिख दिए, ही रीड। किताब का हो गया मित्रों द बुक। क्या हो गया मित्रों, द बुक। इतना क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या मित्रों, राम विद्यालय जाते थे, यानी जो हमारे राम जी थे वो विद्यालय जाते थे, तो हम लिख लेंगे राम। क्या लिख लेंगे, राम। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए मुख्य क्रिया के अंदर में ते थे आ गया। क्या आ गया, ते, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ना तो इसमें नहीं आया है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द। तो क्या लिख लेंगे भैया, जाता, जाना का होता है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और इसके लिए एक आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई गई है, तो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए। इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई गई है, इसे किस प्रकार याद किया जाएगा उसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है कि जाते, जाना का होता है गो, सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, तो क्या लिख लेंगे मित्रों हम, वेंट। उसके बाद विद्यालय निश्चित है इसलिए हम टू लगा लेंगे, और विद्यालय का अंग्रेजी हो जाएगा स्कूल। क्या हो जाएगा मित्रों, स्कूल। ठीक। चलिए अगला क्या है, लोग वहां गए, लोग वहां गए। कौन वहां गए, लोग। तो लोग की अंग्रेजी हो गया मित्रों पीपल, द पीपल। क्या हो जाएगा, द पीपल। आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बताया गया है। अब लास्ट में या ये तो आ गया है मित्रों, ये क्या आ गया है, ये। तो हम क्या लगा देंगे, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य साधारण है। तो जाना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट, तो हो जाएगा वेंट। क्या हो जाएगा मित्रों, वेंट हो गया, द पीपल वेंट। वहां का अंग्रेजी देयर। क्या हो जाएगा मित्रों, देयर। चलिए अब आखिरी की तरफ चलते हैं। क्या है, तुम उसके साथ समोसा खाए, ले लीजिए। अब समोसा खा लीजिए आप लोग। क्या है, तुम उसके साथ समोसा खाए। कौन खाए समोसा, तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या हो गया मित्रों, यू। आशा करता हूं इतना समझ में होगा। अब देखिए लास्ट में क्या आया है, ये आ गया। क्या आ गया, ये। यानी जब या ये ता था ती थी ते थे आदि शब्द आता है तो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात भूत अनिश्चित काल। तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो खाना का हो जाता है एट। क्या हो जाता है मित्रों, एट। इतना क्लियर। यानी खाना का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटेन। तो हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, तो हो गया यू एट। उसके बाद समोसा का हो गया मित्रों द रिसोल। क्या हो गया मित्रों, द रिसोल। क्या हो गया, द रिसोल। इतना क्लियर। अब बचा क्या, उसके और क्या बचा, साथ। तो साथ की अंग्रेजी हो गया मित्रों विथ। क्या हो गया मित्रों, विथ। और उसका क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा मित्रों, हिम। आशा करता हूं इतना समझ गया होगा। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम सिक्स तरीके से देख लेते हैं कि एक वाक्य को सिक्स तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें पहला नंबर है मित्रों, क्या है, हम किताब पढ़ाते थे। कौन किताब पढ़ाते थे, हम की अंग्रेजी हो गया वी। थे आ गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। साधारण वाक्य में पढ़ाना का सेकंड फॉर्म हो जाता है मित्रों टाट, TAUGHT। किताब का हो गया मित्रों द बुक। क्या हो गया, द बुक। कितना क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, दूसरा इसका क्या बनेगा, हम किताब नहीं पढ़ाते थे। हम का अंग्रेजी हो गया मित्रों वी। अब ये जो वाक्य है वो नकारात्मक है, तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है डिड। क्या होती है मित्रों, डिड। तो हम पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, डिड। अब नहीं आया है तो नहीं आया है तो क्या लगा देंगे उसके लिए, नॉट। अब पढ़ाना का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है टीच। क्या होता है मित्रों, टीच। यही आप लोगों को बताया था मैं कि साधारण वाक्य में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो अन्य सभी वाक्यों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या, वी डिड नॉट टीच क्या, किताब। तो किताब का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों द बुक। क्या हो जाएगा, द बुक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्या मित्रों, क्या हम किताब पढ़ाते थे। क्या हम किताब पढ़ाते थे। तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सहायक क्रिया हमारा क्या हो गया मित्रों, डिड। डिड हो गया सहायक क्रिया। हम की अंग्रेजी हो गया वी। अब पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है मित्रों टीच, TEACH। किताब का हो गया मित्रों द बुक। क्या हो गया, द बुक। क्या हो गया, द बुक।
अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ये बात ध्यान रहे मित्रों। अगला है, क्या हम किताब नहीं पढ़ाते थे? क्या हम किताब नहीं पढ़ाते थे? तो फिर क्या शब्द आ गया, तो हम लगा देंगे तुरंत डिड। हम की अंग्रेजी हो गया मित्रों वी, पढ़ाना का हो गया टीच, लेकिन उसके पहले ध्यान देंगे नहीं आया, तो नहीं आया तो क्या लगा देंगे हम नॉट। पढ़ाना का हो गया मित्रों टीच, TEACH। किताब का हो गया मित्रों द बुक, क्या हो गया द बुक। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है मित्रों, हम किताब कहाँ पढ़ाते थे? तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, की किसकी, किसी की भी अंग्रेजी आए तो सबसे पहले हम पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी हो गया मित्रों वेयर, क्या हो गया मित्रों वेयर। अब सहायक जो हमारा है वो हो गया डिड, हम की अंग्रेजी हो गया वी, पढ़ाना का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो गया टीच। तो क्या हो गया हमारा मित्रों वेयर डिड वी टीच। किताब का अंग्रेजी हो गया मित्रों द बुक, क्या हो गया मित्रों द बुक। और इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम जो आखिरी है अंत वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी हो गया मित्रों वेयर, क्या हो गया मित्रों वेयर। सहायक क्रिया जो हमारा है वो हो गया डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, हम की अंग्रेजी हो गया मित्रों वी, नहीं आया है तो हम क्या लगा देंगे नॉट, बहुत बढ़िया। उसके बाद पढ़ाना का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हो जाता है टीच, TEACH, क्या हो गया टीच। अब बाकी का बचा क्या बच्चों किताब, तो हो गया द बुक, क्या हुआ द बुक। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब ठीक इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जिन मित्रों को, आपके जिन भाइयों को, आपके जिन बहनों को ये नहीं पता है उन्हें ये ज्ञात हो जाए कि कितना ये जो सरल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।